कक्षा 10वीं के मेरे जिज्ञासु सजग छात्र छात्राओं, देखो बेटा, आज अपन देवभाषा संस्कृत में पुनः व्याकरण के अंतर्गत लकार पर चर्चा करते हैं। मैंने तुमको 9वीं में ही लकार का पूरी जानकारी दे दी है, समझ में आया ना। और ये लकार जो है, जैसे विभाजन है उसी तरह से इसमें 3 अंक के प्रश्न आएंगे, याद रखो। क्या? रामचरितमानस में आता है बेटा, सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा। अरे थोड़े थोड़े में घड़ा भरता है भाई। वह 3 अंक के तो प्रश्न ही कही थे। 3 अंक ला कौन देखा थे? द्वारजलंबल देखो नहीं, सबको देखना है ना, क्योंकि थोड़े थोड़े में ही घड़ा भरता है। तो लकार जो है ये महत्वपूर्ण है। आ जाओ, कितने लकार होते हैं? 10 लकार। हमारे कोर्स में 5 लकार है। लट, लंग, लोट, लिट, विधिल। ठीक है। और इसके सही प्रत्यय मैंने तुमको बतला दिया है, और प्रत्यय बता दिया है। तो इसका कैसे उपयोग करोगे उस प्रत्यय का मैंने तुमको समझा भी दिया है। फिर से समझा देता हूं। देखो, जैसे मान लो लट लकार है। लट लकार का ये धातु मान लीजिएगा कि लिख धातु, लिख या पठ। पठ धातु है। पठ पठति माने पढ़ना। इस पठ धातु का पठति कैसे बन गया तो जानते हो क्या? खाका में बना लेना बेटा, और इस तरह से ये इसकी व्युत्पत्ति हो जाएगी। क्या? मूल धातु विकरण और उसके बाद प्रत्यय बराबर रूप, बराबर रूप। मूल धातु क्या है? पठ। विकरण क्या है? विकरण शप है। शप का वैकल्पिक ये शप प्रत्यय है बेटा, याद रखना। शप का वैकल्पिक होता है आ, और यही आ धातु में आके जुड़ता है इस तरह से, और उसके बाद प्रत्यय जुड़ गया 3, तब रूप बन गया पठति। किसी ने तुमको पूछ लिया कि ये पठति कैसे बना, या परीक्षा में आ गया, पठति का मूल धातु, प्रत्यय, लकार, पद बताइए। तब ये बताना पड़ेगा कि मूल धातु क्या। जैसे मान लो पठति दे दिया है तो इसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि मूल धातु पठ है या कौन से गण की? प्रथम गण की धातु है, भ्वादि गण की, और भ्वादि गण का विकरण है शप।
इस सब का वैकल्पिक होता है अ, यही प्रयुक्त होता है बेटा, ये सब प्रयुक्त नहीं होता। हाँ, तो पठ में आ लग गया तो ये हलंत हट गया, ठीक है। और हलंत लगने के बाद ये प्रत्यय भी बैठ गया ती, और इस तरह से रूप बन गया पठती। समझ में आ गया? इस तरह से इतना तुमको यदि याद है तो उसके बाद तुमको काल रचना चाहे कोई भी धातु दे देगा, रटने की जरूरत नहीं है। बस तुम अपने मन से ही किसी भी धातु का, क्या पठी कोई जरूरी है क्या? गम दे सकता है, भू दे सकता है, यानी भुआदिगण की धातु याद रखना। कोई भी गण की धातु, अलग अलग गणों के अलग अलग विकरण है। हाँ, प्रथम गण ये भुआदि गण है, इसका विकरण शप है, चतुर्थ गण दिवादि गण है, उसका विकरण या है ना। तो अलग अलग धातु के साथ ये विकरण बैठेंगे। जिस गण की धातु होगा उसी गण के विकरण ही बैठेंगे। समझ में आया? और उसके बाद फिर प्रत्यय बैठेगा और रूप बनेगा। तो इस तरह से रूप बन जाएगा पठति, पठता, पठन्ति, ऐसा काल रचना हो जाएगा। तो इस बात का विशेष याद रखना है कि कैसे बनेगा। हाँ, ये हो गया लट लकार। अब इसी लट लकार का ये परस्मै पद का है ना भाई, मूल धातु, विकरण, प्रत्यय बराबर रूप। और यदि वो परीक्षा पूछता है कि लकार बताओ और तुम्हारे वचन बताओ, पुरुष बताओ और पद बताओ, तो ये सब बताना पड़ेगा। क्या? लट लकार, अन्य पुरुष, एक वचन और कौन सा पद? परस्मै पद। ये सब लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? और इस तरह से जब लिखोगे तो जितना कहोगे, जितना उसमें दिया रहेगा उतना अंक उसको देना पड़ेगा। कोई आधा अंक भी तुम्हारा वो छीन नहीं सकता। इतना याद रखना है कि शुद्ध लिखना, अशुद्ध ना हो। ठीक? ये रहा लट लकार। और लंग लकार में जब रूप चलाओगे तो जानते हो तुम, लंग लकार में क्या करोगे? आगम लगाओगे, हैं? आगम आगे आ जाएगा और पठ का क्या बन गया? अपठ। आगम लग गए तो आगम जानते हो ना, बताया हूं, पढ़ा दिया हूं सब। तो आगम आ बैठ जाएगा पठ में, तो अगम अपठ हो गया। अपठ में अब विकरण जुड़ा तो अपठ हो गया, और उसके बाद उसका प्रत्यय जुड़ जाएगा। किसका? लंग लकार, अन्य पुरुष एक वचन का, तो अपठत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपठत, अपठताम, अपठंत, हैं? अपठम, अपठंत होगा। क्या होगा? अन्य पुरुष का प्रत्यय क्या है? तताम अन है, तो अंत नहीं होगा, अपठन होगा। क्या होगा? अपठन।
तो याद रखो प्रत्यय को कैसे तुमका उपयोग करना है, हैं? अपठत, अपठताम, अपठन, ये हो गया किसमें? अन्य पुरुष में। अपठ, अपठतम, अपठत, ये है मध्यम पुरुष में। ये देखो अन्य पुरुष में भी अपठत है और ये मध्यम पुरुष बहुवचन भी अपठत है। तो दोनों में अंतर क्या है, समझ रहे हो? मध्यम पुरुष बहुवचन में भी अपठत है और अन्य पुरुष एक वचन में भी अपठत है। तो मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष बहुवचन में जो अपठत है उसमें हलंत नहीं रहेगा, याद रखो। हाँ, अनुवाद जानते हो नहीं इसका? सब अनुवाद जो है जानना है। अपठत का मतलब हो गया कि तुम शब्द समझ में आए ना? ये मध्यम पुरुष बहुवचन में जो रूप बनेंगे उसका उसी भाव को लेकर के अनुवाद करने हैं। अन्य पुरुष एक वचन में जैसे अनुवाद होगा और एक वचन में अपठत का क्या अनुवाद होगा? पढ़ता था। द्विवचन में दोनों पढ़ते थे। बहुवचन में वे सब पढ़ते थे। समझ में आ गया? हैं? अपठत, अपठताम, अपठन। अम व मा सकम ता ताम अन। अपठत, अपठताम, अपठन। तो अपठत का अनुवाद हो जाएगा वह पढ़ता था या पढ़ता था, है ना? और अपठतम का दोनों पढ़ते थे और अपठन का सब पढ़ते थे। ऐसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अनुवाद होगा बेटा, समझ करके ये सब करना। ये रहा तुम्हारा लंग लकार। अब आते हैं लोट लकार। लोट लकार में कैसे जानते हो? लोट लकार में तो बस यही प्रत्यय बैठेंगे। कौन से? लोट लकार के प्रत्यय जानते हो? तू ता मन तू, है ना? तम ता आनी आवाम, ये प्रत्यय बैठ जाएगा प्रश्न पद की। तो तू ता मन तू जब बैठेगा तो क्या हो जाएगा रे? पठंतु, हैं? पठंतु, पठताम, पठंतु हो जाएगा एक वचन में। तू लगेगा तो नहीं होगा बेटा, गलत हो गया। पठतु होगा। क्या होगा? अरे तू लगेगा तो पठंतु कैसे हो जाएगा भाई? पठतु बोलो, ठीक? एक वचन में पठतु होगा बेटा, द्विवचन में है पठताम और बहुवचन में होगा भाई पठंतु। अंतु है ना बेटा इसका प्रत्यय। इस तरह से ये रूप बन जाएगा लोट लकार, अन्य पुरुष, ठीक? और उसके बाद मध्यम में, मध्यम पुरुष के एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं है तो जो के त्यों बिठा देना पठ को, ठीक है? और द्विवचन में तम लगेगा तो पठतम हो जाएगा और बहुवचन में पठत हो जाएगा। बहुवचन में क्या हो जाएगा? पठत। याद रखना। उसके बाद उत्तम पुरुष में पठान, पठाव, पठाम, ऐसा रूप बन जाएगा।
आनी आवाम है ना बेटा। तो ये रहा लोट लकार। अब देखो विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रत्यय क्या है जानते हो? हैं? ईत ईतम ईयु हैं? ईत ईताम ईयु, ई है ईतम ईत हैं, ईतम ईत और इयम ईयु ईन, ऐसा है। समझ में आया? तो ये प्रत्यय जब बैठेगा तो पठ में बाकी की प्रक्रिया को तो मैंने तुमको बता दिया है। विकरण लगाओगे और उसके बाद प्रत्यय बिठाओगे, समझे ना? तो पठ तुम्हारे भवादिगण प्रथम गण की धातु है, इसलिए पठेयम पठेय पठेम, पठेय पठेतम पठे, पठेत पठेताम पठेयु, ऐसे रूप बनेगा। मैं तुमको उत्तम पुरुष पहले बताया है, याद रखो। अब अपने जमाने में बेटा उत्तम पुरुष पहले पढ़ते थे हमको, तो उसी तरह से मैंने बताया है। इयम ईम ई तम इति ताम ईहु, ऐसा हमने पढ़ा है। और आज का समय जो है अन्य पुरुष को पहले ले रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आखिर प्रत्यय तो वही बैठेंगे और रूप तो वही बनेगा। तो पठेयम पठेय पठेम, ये उत्तम पुरुष हो गया बेटा। समझ में आया? मध्यम पुरुष में पठे है पठेतम पठे, हाँ, और अन्य पुरुष में क्या? अन्य पुरुष में क्या होगा? पठेत पठेताम पठेयु। अब आ जाओ अन्य कहाँ आ गए? लिट लकार। लिट लकार में बेटा देखो, जो के त्यों जैसे तुम लट लकार में रूप श्या भरे बदल उसमें जोड़ देना है, बाकी वैसी है ना? क्या होगा? पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत्, पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति। जो के त्यों श्या भरे रूप बैठाना है, श्या भरे जोड़ देना है, बाकी लट लकार में जो प्रत्यय तुमने कंठस्थ किया है वही प्रत्यय लिट लकार में भी बैठ जाएंगे। ऐसा प्रत्यय जोड़ करके रूप बनाना है। आज देख लो बेटा, तुमको मैंने ये लकार जो है बता दिया, आधा हुआ ये भी। आत्मनेपद पद की धातुओं में जैसे वंद धातु है, उसमें किस तरह से प्रत्यय चलेंगे, ये प्रत्यय नहीं बैठेगा उसमें, वंद में अलग प्रत्यय बैठेंगे। समझ में आया ना? शे श्याव है, श्याम है, शसे शेथे शद्वे, शते शेते शंते, ये प्रत्यय बिठाओगे। सब ये प्रत्यय तुम लोगों को मैंने 9वीं क्लास में पढ़ा दिया है, और चूंकि 10वीं में भी रिवाइज कराने के दृष्टिकोण से मैंने तुमको इसको रिवाइज करा दिया, बता दिया। अब प्रश्न पदी में कौन से प्रत्यय बैठेंगे और आत्मनेपद पद में कौन से प्रत्यय बैठेंगे, ये तुमको मालूम हो जाना चाहिए। प्रश्न पद की धातुओं में प्रश्न पद के प्रत्यय बिठाना, आत्मनेपद पद की धातुएं हैं तो आत्मनेपद पद के प्रत्यय बिठाना। बस याद रखना है कि ये धातु जो है किस गण की है, उस गण के विकरण बिठाने के बाद प्रत्यय बिठाओगे, रूप आराम से बन जाएगा। कोई तुम्हारा जो रूप बनाओगे काट नहीं सकता। समझ में आ गया? तो पूरे धातुओं का रटते नहीं बैठना है, सिर्फ प्रत्यय को कंठस्थ करके रखो और फिर उसके विकरण को थोड़ा सा याद रखो कि भुआदिगण का क्या विकरण है, दिवादिगण का क्या विकरण है, तुदादिगण का क्या विकरण है और चुरादिगण का क्या विकरण है। बस इन्हीं 4 गणों को ही हमारे कोर्स में है, और कहीं कहीं पर जीवत्यादिगण तृतीयगण का भी है। तो इस तरह से मैंने तुमको बताया है।
अब अगले पीरियड में मैं तुमको तद्धित पर चर्चा करूंगा, तद्धित और तिदंत पर। ठीक है।